सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजे एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर, दैट इज व्हाट, क्लासिफिकेशन। दैट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कोई डाइवर्सिटी कहते हैं, कोई टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो खैर जो भी हो, मुद्दा को एकदम अच्छे से समझना है। एंड आप अगर बुक को देखकर डर रहे हैं तो डरे नहीं, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, मैं हूं आपके पास, और आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बस आप जुड़े रहें। एंड ऑब्वियस बात है, वीडियो को देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, एंड जरूर से जरूर इसे लाइक करें। एंड हाँ, कोई दिक्कत रहे तो फीडबैक दें, वी विल बी ओवर देयर, डोंट वरी। सो गाइस, जो आज का टॉपिक है हमारा, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, देन व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। पहले आज इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग इसको कैरी आउट करते चलेंगे। एंड हाँ, बुक्स को देख के डरना नहीं है, एंड जितना मैं पढ़ाते चलूं आप उसको नोट्स प्रिपेयर करते चले। फर्स्ट डे से इसका नोट्स रहना चाहिए गाइज, ठीक है। हर नोट्स का हर एक पॉइंट लिखा हुआ रहना चाहिए, ताकि जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर में या फिर एट द एंड ऑफ द डे में जब आप पढ़ो इसको, तो आपको एक कंफ्यूजन एक भी नहीं आएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो गाइज, जहां भी ये बात आता है बायो, तो गाइज एक बात याद रखिएगा, बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायो का मतलब लाइफ। अब बातें होती है कि हाँ, लाइफ की वर्गीकरण, हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्ग मतलब क्लासेस, है ना। क्लासिफिकेशन टर्म आपको लग रहा होगा फैमिलियर थोड़ा सा क्लास की तरफ से। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि क्लास हम क्यों बनाते हैं, अगर आप बात करते हो कि व्हाई डू वी एक्चुअली मेक क्लासेस इन द होल स्कूल, एंड स्कूल इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द क्लासेस, बिकॉज इट एक्चुअली मेक अस नो दैट व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट। ये हमें स्टूडेंट की एफिशिएंसी, ब्रिलियंसी, उसके बाद उसकी जो एक्वल आईक्यू है, जो क्षमता है, वो हमें बताता है। तो हमने क्या करा, जैसे मान लेते हैं कि 1000 बच्चे थे स्कूल में, और 1000 के 1000 बच्चे सेम क्षमता वाले नहीं थे। तो आप सबसे पहले, अगर किसी को अगर मैं आपको कहता हूं कि इन बच्चों को आप बांट दो, तो आप क्या करोगे? तो आप पहले देखोगे, अगर सिमिलर बांटने की बात रहे, तो आप अगर सबसे पहले नजर में देखोगे तो स्कूल में तो सारे के यूनिफॉर्म सेम रहते हैं, तो यहां पर यूनिफॉर्म बेसिस पे आप नहीं बांट सकते, लेकिन कपड़े के बेसिस पे भी बांटा जा सकता है, जिसे हम सिंपल क्लासिफिकेशन कहेंगे। दूसरा आप क्या करोगे, आप हाइट वाइज देखोगे। दूसरा आप क्या करोगे, आप हाइट वाइज देखोगे। जिनका हाइट ज्यादा बड़ा उनको आप एक लाइन में कर दोगे, जिनकी हाइट छोटी है उनको एक लाइन में कर दोगे, जिनकी हाइट मीडियम है उनको एक लाइन में कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि कौन लड़का है कौन लड़की है, उनको आप अलग कर दोगे। दिस आर द बेसिक क्लासिफिकेशन। अगर आप कहीं रूम में बैठे हुए हैं, वहां पर आप बेसिकली क्लासिफिकेशन करना रहे कि आप यहां पर इन सारे बंदों के बीच में कोई क्लासिफिकेशन करो, मतलब अलग करो, डिफरेंसेस बताओ, तो आप क्या करोगे? जिनका शर्ट ब्लैक है उनको अलग कर दीजिए, जिनका शर्ट व्हाइट है उनको अलग कर दीजिए। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी, हम बस चीजों को अलग क्यों कर रहे थे, इसका क्या कारण था? सबसे पहला कारण, अगर हम अलग करके एक पहले से एक जगह बना दें, नए लोग आते हैं जिनके कपड़े का रंग वो हो, या फिर जिनके हाइट वो वैसे ही हो, एग्जैक्ट हो, जिनके कपड़े का रंग हो सकता है ब्लैक अगर रहे तो ब्लैक में, ब्लू रहे तो ब्लू में, व्हाइट रहे तो व्हाइट में, जिनकी हाइट अगर ज्यादा है वो ज्यादा में, जिनकी हाइट मीडियम है मीडियम में, जिनकी हाइट छोटी हो छोटे में। तो इससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पहले ही क्लासीफाई कर पाओगे, उनके दिक्कत को क्लासीफाई कर पाओगे, उनके बेनिफिट्स को क्लासीफाई कर पाओगे, और उनमें कोई भेदभाव ना हो उनको क्लासीफाई कर पाओगे, ठीक है। तो हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, एक बड़ा सा टोकरा था, ठीक है, टोकरी है, वाट एवर, बड़ी सी टोकरी थी, टोकरी में ढेर सारे जानवर थे, ठीक है। तो आपने क्या करा कि आप देखिए कि भाई निकाले, एकदम ऐसे निकाले, तो आप देखते हो अरे कॉक 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 कॉक, एकदम मुर्गा दिखा आपको, है ना। आप फिर निकाले, देखे सांप दिखा आपको, तो आप मुर्गा सांप को एक साथ रख सकते हो क्या? नेवर। या तो मुर्गा इसको मार देगा या तो इसको, मतलब कोई ना कोई फ्राई होना है भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू, आप दोनों को फेंकना पड़ेगा, मतलब साइड इसको करना पड़ेगा, इसको एक साइड करना पड़ेगा। व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड ओवर देयर, आपने दोनों को अलग कर दिया। व्हाई डिड यू डिड दैट, आपने क्यों उसको अलग किया? क्योंकि आपको पता है ये दोनों में कोई सिमिलैरिटीज है ही नहीं, इनमें कोई सिमिलैरिटीज है ही नहीं, आपने उनको अलग कर दिया। लेकिन अगर आपने एक मुर्गा निकाला, कॉक 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 करते निकाल दिया, फिर दूसरा भी निकाला, वो भी कॉक 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 कर रहा है, लेकिन अगर वो क्वैक क्वैक कर रहा है, तो आपको कॉक कॉक के साथ नहीं मिलाना है। ये कॉक कॉक क्वैक क्वैक समझना बहुत आसान है। कॉक कॉक कर रहा है तो वो मुर्गा होगा, और क्वैक क्वैक कर रहा है तो बत्तख होगा। तो आपने क्या किया, मुर्गे को अलग कर दिया, बत्तख को अलग कर दिया। जब आप निकालते गए टोकरी से, तो एक मुर्गा, फिर दूसरा मुर्गा, दूसरे बत्तख, तीसरे बत्तख, तो आपने बत्तखों को अलग किया, मुर्गों को अलग कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने डिफरेंशिएट किया। फिर आप जब मुर्गों को देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि भाई इसमें कौन मेल है, इसमें कौन फीमेल है, इसमें मुर्गे में कितने सारे टाइप हैं, कौन सा कॉकलर का मुर्गा है, कौन सा फार्म का मुर्गा है, कौन सा देसी मुर्गा है, कौन सा ब्लैक है, क्या क्या ढेर सारे प्रजाति हैं। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने क्या करा, हमने क्लासेस बनाते चले गए, हम उसके किंगडम बनाते चले गए, हम अलग अलग फाइलम बनाते चले गए। व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ इट?
तो इन सारी चीजों का पहला हम बेसिक एक बोला जाता है कि अगर कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हमने क्या किया, जीवों का क्लासिफाई, जीवों का वर्गीकरण या फिर जीवों को अलग अलग जगह देना या फिर अलग अलग एक स्पेस देना, उनके लिए स्पेसिफाई करना कि तुम यहीं पर रहोगे, तुम वहीं पर रहोगे, तुम वहीं पर रहोगे, ताकि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो फटाक से तुम नॉक किए तो मेरे दिमाग में रहना चाहिए रजिस्टर में कि हाँ ये जगह में वो आदमी है, उसको वो मेडिसिन चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन गाइस? क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कैन बी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज। हमने आपको क्या बोला कि जो क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन है क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जंतुओं को क्लासिफाई करना, डिफरेंशिएट करना इनटू ग्रुप्स, उनको ग्रुप में बांट देना, मतलब ताकि अगर मान लेते हैं कि एक अगर 4 पैर वाले चलने वाले ऑर्गेनिज्म है तो उनको हमने एक तरफ डाल दिया, कोई रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म उनको एक तरफ डाल दिया, जो 2 पैर पे चलने वाले उनको एक तरफ डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया। तो ग्रुप में हमने डाल दिया तो किस बेसिस पे? सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे। What do you understand by characteristics? Characteristics क्या होता है guys? Characteristics is a feature. Characteristics एक गुण है, एक ऐसी लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि उसकी विशेषता क्या है। What is the special thing in it? तो उसमें जैसे कि अगर हम मछली को बोलते हैं तो मछली क्या करता है, तैरता है, वो उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर बर्ड्स की बात करो तो बर्ड्स क्या उड़ते हैं, वो उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो दीज आर द बेसिक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने आपको क्या बोला कि जो सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो या तो सिमिलैरिटीज होंगी, एक दूसरे से मिलने वाली या तो गुण होगी, या तो एक दूसरे से डिफर करने वाली कोई एक गुण होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर बेसिक क्लासिफिकेशन आप करोगे तो कैसे करोगे? अगर काला और लाल रखा हुआ है, ठीक है, तो काला और लाल रखा हो तो आप डिफरेंट बोल सकते हो, ये काला ये लाल है, हमने अलग कर दिया। लेकिन अगर 4 काले हैं और 5 लाल रखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप क्या लाल वाले को काले में डाल दोगे? नहीं, आपको पता है ये दोनों सिमिलर जो रहेंगे। अगर काला काला है तो काला काले के साथ हमने एक बॉक्स में रख दिया, और जो लाल है वो लाल के साथ एक बॉक्स में रह जाएगा। तो जो सिमिलर था उनको एक तरफ रखें और जो डिफरेंट था उनको हमने अलग कर दिया। तो गाइस बोला जाता है कि व्हाई डू वी क्लासिफाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो बोला जाता है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है ऑन द प्लैनेट अर्थ, एंड हर कोई के पास पहुंचकर पूछना कि भाई तुम्हारा नाम क्या, तुम कैसे चलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या करा? हमने पहली एक ऐसा सेटअप बना दिया, मॉडल बना दिया कि दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर इट, और हमने एकदम बेस्ट से स्टार्ट किया। सबसे आसान तरीका है इसको समझने का कैसा है, जैसे एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हमने क्या करा, 2 लाइन लिया। 2 लाइन लेने के बाद हम बोलते कि भाई देखो ये लाइंस हैं, ये लाइन में ये तुम्हारा रामू, ये तुम्हारा कामू है। तो तुम बोलोगे सर ये दोनों की डिफरेंशिएशन तो पता ही नहीं चल पा रहा है, दोनों सेम लग रहा है। दूर से चल के आएगा तो आप क्या बोलोगे, भाई रामू आ रहा है, ये तो मेरा दोस्त है। भाई श्यामू आ रहा है, तो मेरा दोस्त, मुझे खाएगा नहीं। बेटा ये गलती करना ही नहीं है, कोई दोस्त नहीं, वो शेर है, और शेर को मांस पसंद होता है, इंसान वाला ज्यादा, बच के रहो। तो अब क्या करना है हमें, बेसिक सी बात है। तो अगर जब आप शेर को देख रहे हो तो शेर में से कोई डिफरेंशिएशन आपको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने बोला कि ठीक है सर इसको टाइगर के साथ मिला के देखते हैं। टाइगर भी क्या है, ये भी कार्निवोर है, वो भी कार्निवोर है, दोनों फ्लैश खाते हैं, लेकिन डिफरेंस तो है। ये शेर है, इसके बॉडी पे अलग तरह की ढांचा है, इसके अलग बाल वगैरह हैं इनके, ये स्लो चलता है, ये दौड़ता नहीं है, तेजी नहीं करता, ये बेसिक आराम से कहा बैठा जाता है, और ये आराम से बैठता है, इसको जंगल का राजा कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बाघ की, टाइगर की, तो टाइगर के बॉडी पे पैचेस हैं, लंबे लंबे पैचेस हैं। ये भी दौड़ता नहीं, ये भी नॉर्मली दौड़ता है, ये भी शिकार करता, कार्निवोर, लेकिन दोनों डिफरेंट है। दैट इज द ओनली रीजन वी कॉल इट इज अ लायन एंड अ टाइगर, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है। तीसरा हम लेपर्ड की बात करते हैं। लेपर्ड तो भाई और चीज कवर है पूरा, उसके बॉडी पे बूंद बूंद एकदम दाग रहता है। और हाँ, लेपर्ड की खासियत है वो बहुत तेजी में दौड़ता है, एंड उसकी और एक भी खासियत है, तेजी में दौड़ते दौड़ते यू टर्न भी मार सकता है, एल वाला एकदम टर्न मार सकता है विदाउट एनी डिक्रीजिंग इन स्पीड, ठीक है। तो इन तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है, इजंट इट? लेकिन अगर बोला जाए तो तीनों तो क्या कार्निवोर्स हैं, लेकिन फर्क तो है। आप इसके ऊपर थोड़ा देखोगे तो बिल्ली के साथ मिलाओगे तो बिल्ली बोलोगे कि सर बिल्ली भी तो कार्निवोर है, लेकिन वो घर में दूध पीता है। और अगर आप बोलोगे बिल्ली की आवाज़ की, तो गाइज मैं एक बात बता दूं, बिल्ली की जो आवाज़ है वो जब अगर उसको एकदम हायर फ्रिक्वेंसी में अगर सुना जाएगा तो वो दहाड़ में चेंज हो जाता है, लोअर फ्रिक्वेंसी में सुनोगे तो वो म्याऊं ही लगेगा आपको, ठीक है। आप बिल्ली की डाल चाल देख लो, वो चलेगा एग्जैक्टली आपके एकदम चीता या फिर बाघ की तरह, पूरा सेम हुबहू लगता है। अब बात ही टोटल मुद्दा में ये आता है कि सर इन सारे चीजों का हमने अलग क्यों किया, चूंकि ये सारे सेम लग रहे थे। फिर इसके साथ हमने डॉग को एक एग्जांपल में डाला, डॉग को एक डिफर करके देखते हैं। तो डॉग तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी फ्लैश खाता है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन डिसिमिलर तो पूरा है।
ये पालतू, ये पेट है, ये आपका ओमनीवोर के कंटेंट में भी आएगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग, इसको हम समझते चलेंगे। तो खैर बातें आई कि वाई डू वी क्लासीफाई, तो हम कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ एंड स्टडिंग ईच ऑफ देम इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई वी डिनोटेड ग्रुप to the organisms having similar characteristics, which gives us an idea in knowing that which organism falls in which group. ये हमारे लिए एक बेसिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट है जो हमें आइडिया देता है, एक बेसिक सी बातें बताती है। और हाँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मरने वाला है या फिर उसे कोई इंजरी हो गई है तो उसे किस तरह से ठीक करी जाए, उसे कौन सा दवाई दिया जाए, ये सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे आप ह्यूमंस की बात कर लो, जैसे भी रिसेंट में कोरोना वायरस आया हुआ है, ठीक है। अब ये जो वायरस आया हुआ है, तो अगर एक ही ह्यूमन पे टेस्ट हो गया तो ह्यूमंस में जितने ह्यूमंस हैं, चाहे वो गोरा हो, काला हो, नाटा हो, लंबा हो, या उसके पैर काम ना कर रहा हो, हाथ काम ना कर रहा हो, चाहे वो अंधा हो, काना हो, बहरा हो, यहाँ पर कोई को डिफरेंट नहीं देखा जाएगा, बिकॉज वी ऑल आर होमोसेपियंस। अगर एक की इलाज पता चल गई तो सारे के सारे का इलाज पता चल जाएगा। तो इसलिए कैटेगरी को बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर किसी एक को प्रॉब्लम हो, उसका अगर सॉल्यूशन पता चल गया तो पूरे के पूरे प्रजाति की सॉल्यूशन पता चल जाती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। कल हम टॉपिक को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो बेसिक सी बात है, नोट को बनाते चलिए, लॉजिक बनाइए। एंड हाँ, इंट्रोडक्शन को आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इफ यू नॉट नोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इट, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली एंड ऑन व्हाट टॉपिक वी आर स्टडिंग। ठीक है, तो बहुत नेसेसरी है ये। तो गाइज ठीक है, आप जुड़े रहें एंड वीडियो को रिपीट करके थोड़ा सा फिर से सुने एंड वेट फॉर द सेकंड वीडियो। एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।